कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अभी क्या है, पूरा बारिश का मौसम है, रेनी सीजन है। और यही नहीं, अभी पूरे देश में, पूरे भारत देश में क्या है, अभी बारिश का मौसम चल रहा है, रेनी सीजन चल रहा है। और लगभग जगह क्या हो रहा है कि काम, कंस्ट्रक्शन चालू है। क्योंकि कंस्ट्रक्शन इसलिए चालू है कि भाई जो भी क्लाइंट है या जो भी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है उसको टाइम टू टाइम प्रोजेक्ट चाहिए। बाकी हम लोगों को भी क्या है, अपना रोजी रोटी चलते रहना चाहिए। तो वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी मॉनसून सीजन में, बारिश के मौसम में क्या होता है, बाकी जो और दिन होता है बारिश के दिन के अलावा, वो मौसम में और अभी का जो चल रहा है बारिश का सीजन, मॉनसून, उसमें जो है सुरक्षा आपको दुगनी बढ़ानी पड़ेगी और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है आपको? इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा खतरा जो है आपको क्या होता है, मॉनसून सीजन में, बारिश के मौसम में खतरा और बढ़ जाता है। तो चलिए हम बात करेंगे आज इस टीबीटी में कि भाई बारिश के मौसम में क्या क्या हम लोगों को खतरा हो सकता है, क्या हज़ार्ड है, खतरा क्या है, और सावधानी यानी कि प्रिकॉशंस क्या लेना पड़ेगा। तो पहली बात इसमें करें तो सबसे पहले इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक का शॉक लग जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली, करंट, सबसे ज़्यादा खतरा बारिश के मौसम में बिजली से होता है। वो कैसे होता है? क्योंकि आपका बॉडी भी गीला होता है और जहाँ आप काम कर रहे हो वो जो सरफेस है, वो जो एरिया है, वहाँ भी गीला हो सकता है, वो एरिया भी, जिसकी वजह से क्या होता है, शॉक लगने का चांस ज़्यादा है। और ये बोला जाता है कि जहाँ पानी होगा, ठीक है, बिजली और पानी यानी करंट और पानी जहाँ होगा वहाँ जान जाने का खतरा हो सकता है। तो एक रूल से बात करेंगे, ठीक है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956, ठीक है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रूल्स रेगुलेशंस 2010 क्या बोलता है, किसी भी कंपनी में, किसी भी इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन, किसी भी सेक्टर में, ठीक है, अगर आपका कोई भी इलेक्ट्रिकल आइटम है, इक्विपमेंट है, प्रॉपर तरीके से अर्थिंग प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, और सिर्फ यही रूल्स नहीं बोलता है, आपका जो फैक्ट्री एक्ट है 1948, उसमें सेक्शन 21 और सेक्शन 87 में भी लिखा है कि किसी भी फैक्ट्रीज में, कोई भी कारखाना हो या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज हो, उसमें प्रॉपर तरीके से हर एक इलेक्ट्रिकल पैनल हो या इक्विपमेंट हो या लाइव जिसमें फैसिलिटीज़ है, लाइव करंट पास हो रहा हो, उसके अंदर प्रॉपर तरीके से इंसुलेशन, अर्थिंग, ठीक है, प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड होना चाहिए। जिससे क्या हो, उसके साथ की में, उसके बीच में, उसके साथ साथ जो भी काम करने वाले हैं उनको पूरी तरीके से वातावरण और सुरक्षित ये बना के दिया जाए उनको, जिससे क्या हो, इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। समझ रहे हैं? इसी तरीके से और किसने कहा है, ओशाज, ठीक है, इसका भी यही कहना है, BOCW एक्ट 1996 में भी है। ठीक है, ये नहीं यानी कि गवर्नमेंट का इसमें लॉ दिया गया है, प्रोविज़न दिया गया है कि भाई जब भी आपको इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी काम करना है तो जो भी उसमें वर्कर्स इन्वॉल्व है, प्रॉपर तरीके से उन सभी वर्कर को, जो भी टूल्स का काम कर रहे हैं, वो इंसुलेटेड होना चाहिए टूल्स। बात आप समझ में आ रहा है? इंसुलेटेड मतलब आप जो भी हथौड़ी है आपका, एक एग्जांपल उदाहरण समझ लीजिए, जो आपके पास हैमर है, तो हैमर क्या होना चाहिए, मेटल का नहीं होना चाहिए, इंसुलेटेड होना चाहिए, उसके ऊपर रबड़ होना चाहिए। या कोई पकड़ हो, पाना हो, जो भी उस टूल से हम कोई भी इलेक्ट्रिकल काम करने वाले हो, इंसुलेटेड होना चाहिए। पीपीज होना चाहिए इंसुलेटेड, रबर हैंड ग्लव्स होना चाहिए जब भी इलेक्ट्रिकल का काम करें, है ना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चीज़ें हम लोगों को प्रोवाइड करना पड़ेगा। और क्या चीज़ें ध्यान देना है इसमें, ELCB और RCCB प्रॉपर तरीके से वर्क करना चाहिए। ये नहीं कि हमने लगा दिया सिर्फ और वो काम नहीं कर रहा है, हमारा अर्थिंग प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है,
अर्थ रेजिस्टेंस हमारा जो है, जो वैल्यू है वो प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा है, तो फिर वो डिवाइसेस का लगाने का कोई मतलब नहीं। बात समझ में आ रही है ना? तो अर्थिंग प्रोवाइड किया, उसमें जो सेफ्टी डिवाइसेस लगाया आरसीसीबी ईएलसीबी, उसका एवरी 15 डेज में या एवरी मंथ इंस्पेक्शन करना चाहिए कि वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो वो फॉल्ट है, उसको फिर इमीडिएटली उसको सही करना है। समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात? और इसमें सबसे बड़ा खतरा क्या हो सकता है, आप जब यहाँ पे काम कर रहे हो बारिश के मौसम में, हर एक एक्टिविटी है, कोई घास कटिंग कर रहा है, कोई पेड़ पौधों में लगा है, कोई आपका कुछ ऐसे जगह पे काम कर रहा है जहाँ पे बहुत सारा सामान है, तो वो एरिया में ध्यान क्या देना है, वहाँ पे आपको बारिश के मौसम में स्नैक जो होता है, सांप, वो कहीं भी छुप के बैठ सकता है। समझ रहे हो? तो आपको क्या करना है, जब भी काम करने जाओ, अगर कोई भी ज़्यादा मटेरियल या कोई सामान रखा है, कंजेस्टेड है, तो वहाँ पे पहले आप ध्यान से देखो, उस चीज़ों को हटाओ, फिर आप काम करो। कुछ डंडे से ऐसे बजाने का, तब जाके आप वहाँ पे बैठने का। ठीक है? और इसमें क्या चीज़ें हम लोगों को ध्यान में देनी पड़ेगी, सबसे बड़ी चीज़ कि आपका जो बॉडी है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी में काम कर रहा है, जो भी बिजली के साथ काम करने वाला है, उसका बॉडी गीली अवस्था में नहीं होनी चाहिए, यानी कि गीला नहीं होना चाहिए। अगर गीला रहेगा, आपका बॉडी अगर सूखा है तो आपका जो करंट है कम फ्लो करेगा बॉडी में। ठीक है? फ्लो आपका कम होगा। अगर गीला है तो ज़्यादा होगा, जिससे क्या होगा, शॉक लग सकता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? उसमें सबसे ज़्यादा खतरा है। तो रेजिस्टेंस जो होता है उसको लो करना है। रेजिस्टेंस कोई समझता है, उसका एक फॉर्मूला है, V = I × R। I हमारा क्या है, करंट है, यानी कि एम्पेयर, और R हमारा रेजिस्टेंस यानी कि ओम। समझ रहे हो ना? ये क्या चीज़ होती है, कोई भी इंसान है ना, कोई भी इंसान अगर उसका बॉडी सूखा है, अगर वो बिजली यानी करंट का कोई भी ऐसा उसमें इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रिसिटी काम में इन्वॉल्व है, अगर बॉडी सूखा है, तो कितना ओम से हो सकता है उसमें, 1 लाख ओम तक उसको, ठीक है, गीली सूखे अवस्था में बॉडी में वो 1 लाख ओम तक वो रेजिस्ट कर सकता है बॉडी उसका। यानी कि करंट क्या हुआ, कम फ्लो हुआ, करंट कम फ्लो हुआ। और वही अगर गीली अवस्था में अगर हम किसी भी बिजली संबंधित इक्विपमेंट या कोई भी इंस्टॉलेशन या लाइव फैसिलिटीज़ इलेक्ट्रिक के साथ काम करते हैं, हमारा बॉडी अगर गीला हुआ तो उसमें कितना ओम हो जाता है हमारा, 1000। सीधा कहाँ, सूखा में जब बॉडी हमारा सूखा है तो 1 लाख है, और गीली अवस्था में सीधा 1000 या इससे कम हो सकता है। उससे क्या होगा, तुरंत आपको शॉक लग जाएगा। और क्या होगा, गीली अवस्था में बॉडी हो गया 1000 ओम या उससे कम भी आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो हमेशा आपको गीली अवस्था में काम नहीं करना है, अर्थिंग का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है। एक चीज़ और है, बारिश के मौसम में एक थंडर, जो देखा आप लोग, वज्रपात जिसको बोलते हैं, ऊपर से बिजली कड़कता है, चमकता है ना, वो क्या है, वो बिजली जो है, आपने देखा होगा न्यूज़ में और हर जगह पे, वो ऊपर से आसमान से नीचे गिरता है। समझ रहे हो? तो आसमान से नीचे कहाँ गिरता है, कहीं भी गिर सकता है। ज़्यादातर कोशिश वहाँ गिरता है जहाँ पेड़ पौधा होता है, ठीक है, वहाँ गिरता है। और बारिश के मौसम में अगर बिजली चमक रही है या ठंडर है, मोबाइल फ़ोन का आप यूज़ कर रहे हो, अगर रेडिएशन का उससे कनेक्टिविटी हो गया तो आपके ऊपर भी गिर सकता है। एक चीज़ और है, हम लोग एक टेक्निकली एक चीज़ लगाते हैं उसके लिए, ठीक है, एलए। अपना जो लाइटिंग अरेस्टर हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर ना गिरे, उसके लिए हम लोग क्या सुरक्षा देते हैं, एलए, जिसको बोलते हैं लाइटिंग अरेस्टर। बात समझ रहे हो? लाइटिंग अरेस्टर का क्या काम होता है, आपका जो ऊपर में एक डिवाइस लगा होता है, जैसा आपने देखा होगा अल्टीना के जैसा एक डिवाइस होता है, वो लगा होता है, वो क्या रहता है, डायरेक्ट अर्थ में ग्राउंड किया जाता है, डायरेक्ट अर्थ में उसको जाके ये कर दिया जाता है। ठीक है? वो क्या होता है, जब भी ऊपर से वज्रपात गिरेगा, ठंडर गिरेगा, तो वहाँ ना गिर के सीधा वो बॉडी अर्थ में चला जाएगा, समझे, डाइल्यूट हो जाएगा। अगर वो नहीं लगा रहेगा एलए लाइटिंग अरेस्टर, तो वो स्ट्रक्चर या वो जगह में गिर सकता है। और उसमें भी एक चीज़ होता है कि
अगर एक लाइटिंग अरेस्टर लगा दिया तो वो अगर यहाँ पे लगा है तो वो सराउंडिंग एक रेडियस के अंदर तक उसको नहीं गिरने देगा। समझ रहे हो सकता है 600-700 मीटर के रेडियस में उसका इतना रेंज होता है, वो एरिया में वो थंडर को गिरने नहीं देता है। तो हाँ हाँ तो वो डिवाइस हम लोगों को लगाना है, लगा भी है, बट प्रॉपर तरीके से चेक करना है वर्क करता है कि नहीं करता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, एक चीज़ और है, इसमें बीमारियां ज़्यादा होती है बारिश के मौसम में, हेल्थ डिजीजेज होंगी, आपको बुखार होगा, सर्दी होगा, जुकाम होगा, डायरिया होगा, मलेरिया होगा, डेंगू होगा, तो आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, तो अभी इन्हीं बातों से अपना बात खत्म करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।